नागलक्ष्मी ने नंदी को देखा तो पूछा कि नंदी, शिवजी को बुलाया था और तुम आए हो? शिव महापुराण की कथा कहती है कि मेरा शंकर भगवान जब भी किसी का कल्याण करने के लिए जाता है तो अपना रूप रखकर नहीं जाता, वो पहले नंदी को भेजता है और नंदी जाकर जीव का कल्याण करने की बात शिव से कहते हैं, फिर शिव डमरू का नाद कर कर उसका कल्याण कर देते। शिव करुणा कर, जैसे अभी पहले कथा में एक वर्णन किया था, शिव जी की कथा का एक सुंदर वर्णन करते कहा था कि शिव जी के दो गण ऐसे हैं, एक का नाम है हुंडन और दूसरे का नाम है मुंडन। जम के बोलो कौन कौन से गण हैं? हुंडन और दूसरा मुंडन। शिव जी के ये दो गण ऐसे हैं, पृथ्वी पर मृत्युलोक में, संसार सागर में, भूमि पर, किसी भी गांव में, किसी भी खेड़े में, किसी भी नगर में, किसी भी कॉलोनी में, किसी भी सोसाइटी में शंकर भगवान के शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो सबसे पहले शंकर भगवान के ये दो गण जाते हैं, हुंडन और मुंडन। ये देखने के लिए जाते हैं कि प्रतिष्ठा वहां हो गई, और प्रतिष्ठा होने के बाद ये हुंडन मुंडन नंदी से जाकर कहते हैं, नंदीश्वर शिव जी से जाकर कहना, बाबा भोलेनाथ जी से जाकर कहना कि इस कॉलोनी में, इस पृथ्वी पर, इस जगह पर भगवान शंकर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होती है उसी दिन शाम का समय, प्रदोष काल का समय, संध्या का समय, शंकर जी नंदी पर बैठकर उस शिवलिंग में जाकर स्थापित हो जाते हैं। ये प्रत्येक शिवलिंग की कथा। हमारे घर के पास अभी अभी मंदिर बना 1 साल पहले, हम वहां जल चढ़ाएं? क्यों नहीं? किसी ने कहा अभी हमारे घर के पास में 1 महीने पहले मंदिर बना, जल चढ़ाएं? क्यों नहीं? किसी ने कहा 15 दिन पहले मंदिर बना, क्यों नहीं? पूरे पृथ्वी पर अगर कहीं पर भी शंकर के मंदिर का निर्माण होता है या शंकर भगवान की शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा होती है, शिवलिंग अगर कहीं रखा जाता है तो शंकर भगवान हुंडन मुंडन दो गणों के कहने पर नंदी के साथ बैठकर जाते हैं और उस शिवलिंग में प्रदोष काल में शंकर जी स्थायी रूप से उसके अंदर विराजमान हो जाते हैं। उस पे जल चढ़ाओगे उसका फल मिलना प्रारंभ होगा। कई लोग हमसे प्रश्न करते हैं, क्यों गुरुजी आप इतने उपाय बताते हो, क्या ये सारे उपाय हम घर के शिवलिंग में कर सकते हैं क्या? घर के शिवलिंग के अंदर कर सकते हैं क्या? तो हम उनसे कहते हैं नहीं, अगर कोई उपाय करना है तो आपको मंदिर के शिवलिंग में जाकर करना है। क्यों? क्योंकि मंदिर का शिवलिंग के अंदर भगवान शंकर जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होती है उसी दिन प्रदोष काल में शंकर जी उसके अंदर आकर विराजमान हो जाते हैं। मुंडन मुंडन के कहने पर शिव वहां विराजमान। तो कहा गुरुजी हमारे घर में जो शंकर जी का शिवलिंग है, हमने कहा वो प्राथमिक चिकित्सा केंद्र है, और मंदिर में जो शिवलिंग है हमने कहा तुम्हारे गांव का अस्पताल है, और अगर 12 ज्योतिर्लिंग चले जाओ तो हमने कहा फिर वो बड़े सिटी मुंबई पुणे का हॉस्पिटल है ना, बड़ा सारा इलाज एक ही जगह, तो फिर वो वो छोटा बड़ा फिर बड़ा। बड़े से बड़ा हॉस्पिटल फिर। तो क्या हमारे घर के शंकर के शिवलिंग को उपाय करो, मना नहीं है, पर मूल रूप से
शिव के मंदिर जाना चालू करो मूल रूप से। कोई तकलीफ है, कष्ट है, बीमारी है, रोग है, तकलीफ, जाओ शिव के द्वार जाओ। शंकर वो दुनिया का सारा सुख प्रदान कर देता है, सारा सुख। चाहे वो रावण को सोने की लंका दे दे, चाहे वो भस्मासुर को कंकण दे दे, सब। तब नंदी ने आकर नागलक्ष्मी को दर्शन दिया और नंदी ने कहा नागलक्ष्मी से, मां, सारे देवता और सारे गंधर्व, सारी अप्सराएं सब मिलकर कश्यप मुनि के पास जाए। कश्यप मुनि से जाकर प्रार्थना करोगे, निवेदन करेंगे, शिव ऐसे तो आने वाले नहीं है, भगवान शंकर ऐसे तो आने वाले नहीं है, पर कश्यप मुनि अगर कहेंगे तो कुछ ना कुछ जरूर होगा। नंदी ने राह दिखा दी। सारे देवता, गंधर्व, अप्सरा, सब नाग, किन्नर, देव, मनुष्य कश्यप मुनि के पास पहुंचे। और कश्यप मुनि से जाकर कहा, निवेदन करा कि प्रभु, जब तक भगवान शंकर नहीं आएंगे तब तक ये असुर नहीं मारे जाएंगे। इन असुरों का यदि संहार करना है तो शिव जी का आना जरूरी है, भगवान शंकर का पहुंचना जरूरी। शिव के बिना सब सुना। कश्यप मुनि से विनती करी, सब विनय करने लगे कश्यप मुनि के आगे खड़े होकर कि आप कुछ करिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब जिंदगी में थोड़ा सा भी कष्ट यदि आता है, जीवन में अगर थोड़ा सा भी कष्ट आपकी जिंदगी में आया है और यदि आपने किसी सच्चे गुरु की शरणागति ली है, और यदि कोई सच्चा गुरु आपकी जिंदगी में मिले ना, तो शिव की शरणागति ले। शंकर भगवान दुख में, तकलीफ में, कष्ट में जिसने गुरु को याद किया और शिव को याद किया, उसका दुख मिटा जरूर। कभी कभी एक गीत है, भले वो फिल्म का गीत है, परंतु उसकी एक लाइन आप और हमको अच्छी, कहीं ना कहीं परमात्मा के लिए वो लाइन का स्मरण आपको करना चाहिए कभी कभी। वो एक लाइन है ना, वो शिव का स्मरण करो, ओके, तब उस समय स्मरण करो, मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। शिव के सिवा कुछ सूझे ना, कुछ भी। कल हमारे डॉक्टर सुजय विखे पाटिल जी साहब कल जब हमको घर लेकर जा रहे थे तो कह रहे थे, गुरुजी पानी का मौसम हो रहा, जल का मौसम, पानी गिरेगा ऐसा लग रहा।
तो हमारी आदत है, हम थोड़ा थोड़ा बात करते रहते हैं, तो हमने उनके मन के भाव को लिया कि इनके मन में क्या चल रहा है। तो हमने कहा पानी गिर रहा है